डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका बालाजी स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। इसके अंतर्गत हम एक्सरसाइज 1.4 आज स्टार्ट करेंगे और हम जानेंगे कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। एक कुछ मिनटों में तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ये 100% समझ में आएगा। चलो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित क्रममय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। देखिए, जो परमय संख्याएं होती हैं हमारी, वो दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है हमारी शांत और एक होती है हमारी अशांत। एक होती है शांत और एक होती है हमारी अशांत। अब शांत क्या है? शांत वो संख्याएं होती हैं यदि अंश को हर से भाग दिया जाए और भाग देने पर 0 शेष बचे, वो होती है हमारी शांत। और अशांत वो होती हैं कि हम अंश को हर से भाग दे रहे हैं लेकिन 0 शेष बच ही नहीं रहा है, बार बार कोई संख्या आ रही है या कट ही नहीं रही है, तो वो हमारी संख्या अशांत होती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। जैसे आपके पास लिखा है 24/5। अब 5 से जब आप 24 को डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 अट्ठे 40 और कुछ नहीं बचा, तो इसका जो आंसर आया वो आया 4.8। इसमें जो शेष फल बचा वो क्या बचा? 0 बचा। तो ये हमारी शांत हो गई। अब अशांत की तरफ आ जाइए। जैसे 10/3, आप 3 से 10 को डिवाइड कीजिए, 3 तियां 9, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 तियां 9, 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाइए, 3 तियां 9। ऐसे ही एक बचता रहेगा और 3 3 3 3 आता रहेगा। तो ये हमारी जो है वो क्या है? अशांत आवृत्ति संख्या है। तो शांत अशांत समझ गए होंगे। अब हमें सीधे सीधे निकालना है कि शांत और अशांत, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि कौन सी परमय संख्या है दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा हमारा अशांत है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही छोटा सा मेथड है जिसके द्वारा आप शांत और अशांत को ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसके पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है इसका 13/31/25। तो हम जो हर दे रखा है, जो नीचे वाला हर जो होता है, उस हर के हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने पर, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो हर दे रखा है उसके गुणनखंड करते हैं, उसके छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए किस प्रकार से 31/25। अब जब लास्ट में संख्या 5 हो तो हमारी संख्या 5 से कटती है, तो 5 से में से काटेंगे। देखिए 5 का बड़ा पड़िए, 31 आए, 5 छक्का 30, 31 में से 30 गया, 1 बचा, वो 1 2 के सामने आ जाएगा तो यहाँ 12 हो जाएंगे और 5 दूनी हो जाएंगे हमारे पास 10। अब 12 में से 10 के कितने बचे? 2 इस 5 के सामने हो जाएंगे तो 25 आ जाएंगे, 5 25। देखिए 5 का पड़ा 6 में पढ़ो, 5 एकम 5। अब 6 में से 5 गया, 1 बचा, वो 1 इसके सामने आएगा तो 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हो गए, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 बचे 5 25, 5 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर जो 3125 के गुणनखंड आए वो आए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 को 5 बार, मतलब 5 की घात 5 हम लिख सकते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो हर है हमारा, उस हर में या तो 5 आएगा या फिर 2 आएगा, या दोनों 5 और 2 साथ साथ आएंगे। अगर 5 और 2 साथ साथ आए या 5 आए या फिर 2 आए तो हम पहचान लेंगे कि हमारी संख्या जो है शांत दशमलव है। अगर 5 और 2 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाती है, कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, तो हम मान लेंगे कि ये जो है हमारी अशांत हो गई। तो बहुत सिंपल सी बात है शांत अशांत में जानना। आइए दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो गया शांत। शांत क्यों हो गया? क्योंकि इसमें
इसके हर में 5 आ रहा है। अब इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, दूसरा पार्ट है इसका 17/8। तो हम 8 के जब फैक्टर करेंगे, 8 के जब टुकड़े करेंगे छोटे छोटे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अभी इसमें भी देखिए, इसमें हर में केवल 2 आ रहा है। तो मैंने भी बताया कि यदि या तो 2 आए या फिर 5 आए। अगर 2 और 5 हर में आ रहा है तो शांत है, अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ रही है तो वो हमारी अशांत है। तो ये हमारी हो गई शांत। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए 15/1600 दे रखा है, सॉरी 64/455। इसको मिटा देते हैं। 455 के हम टुकड़े करेंगे तो 5 से कटेगा, 5 नेम 45 और 5 एकम 5। अब 91 13 के पहाड़े में आते हैं, तो 13 सत्ते 91 हो गया और 7 एकम 7। तो यहाँ पर जो हर के गुणनखंड में आया वो आया कितना, 5 गुणा 13 गुणा 7। तो यहाँ पर 5 के अलावा 13 और 7 आया, मतलब 5 और 2 के अलावा 2 संख्या एक्स्ट्रा आ गई। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये है हमारा अशांत दशमलव के साथ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 15/1600। यहाँ पर 1600 के हम टुकड़े करेंगे, 2 8 16 0 0 2 चौक 8 2 चौक 8 0 0 2 दूनी 4 0 0 2 एकम 2 0 0 2 पंजे 10 5 धाई 50 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। तो आप देख रहे हैं कि हर में जो गुणनखंड की में केवल 2 और 5 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 हो गई और 5 हमारे पास 2 बार आया, 5 की घात 2 हो गई। तो ये हो गया हमारा शांत। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका 29/343। तो अब 343 के हम फैक्टर करेंगे, 343 के हम जब टुकड़े करेंगे तो 7 से भी कटेगा, 7 चौक 28, 34 में से 28 के 6 बचे, 63 हो गए यहाँ पर, 7 ने 63, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन था उसके हर के गुणनखंड आए 7 गुणा 7 गुणा 7। तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 7 आया है, अर्थात ये हमारी हो गई अशांत। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट की ओर चलते हैं। इसके छठा पार्ट है इसका 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो यहाँ तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 3 बार है, 5 2 बार है, अर्थात 2 और 5 ही आया है हर के गुणनखंड में। तो ये हमारा हो जाएगा शांत। अब हम 7वें पार्ट की ओर चलते हैं। 7वां पार्ट है इसका 129/2 की घात 5, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। तो आप इसमें देखिए इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 7 आ रहा है। तो ये हमारा हो गया अशांत। इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके गुणनखंड पहले से ही हमारे पास दे रखे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8वां पार्ट इसका है 6/15। तो 15 के जब हम टुकड़े करेंगे तो 3 पंजे 15 आएगा। तो 5 के अलावा, 5 और 2 के अलावा यहाँ पर 3 आ रहा है। तो 2 और 5 के अलावा यहाँ पर 3 आ रहा है। तो ये हमारा हो गया अशांत। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और 9 हमारे पास है 35/50। तो 50 के जब हम टुकड़े करेंगे तो आएगा 5 25 और 25 दूनी 50। तो यहाँ पे 2 और 5 आ रहा है। तो ये भी हमारा क्या है शांत। और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो 77/210 हम इसके टुकड़े करेंगे 210 के। तो 2 एकम 2 और 2 संख्या एक साथ दे रहे हैं, जीरो बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो यहाँ पर हमारा जो फैक्टर आए वो 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 आए और यहाँ पर ये भी हो गया हमारा आसान।
तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं, प्लीज़ एक लाइक जल्दी से ठोक दीजिए। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 सामने दे रखा है, प्रश्न 1 में दी गई उन परम संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 ही लेना है, ये वाला, और हमें केवल इसमें से वो संख्याएं लेना है जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं, और उनको हमें उन संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखना है। अब आइए जानते हैं कि जो शांत संख्याएं हैं उनके दशमलव प्रसार कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले छांटिए कि शांत कौन कौन सी है। तो आपकी एक ये शांत है, आपकी दूसरा भी शांत है, आपका तीसरा शांत नहीं है, आपका चौथा भी शांत है, और पांचवा आपका शांत नहीं है, छठा शांत है, सातवां आपका अशांत है, आठवां अशांत है, और नवा आपका शांत है, और आपका 10वां भी अशांत है। तो जो हमारे अशांत हैं उनको तो हमें सॉल्व ही नहीं करना है, केवल हमें शांत संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखना है। तो जो अशांत हैं वो हम इसमें से हटा देते हैं और केवल शांत संख्याएं रखते हैं, और हम जानेंगे कि उनके दशमलव प्रसार किस तरीके से नोट होते हैं। तो हम अशांत संख्याओं को पहले यहाँ से रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो हमारे पास केवल बोर्ड पर वो संख्याएं बची हैं जो शांत हैं। अब इन शांत संख्याओं के हमें दशमलव प्रसार लिखने हैं। किस तरीके से लिखेंगे आइए जानते हैं। देखिए 13/3125। अब इसके जो टुकड़े आए थे वो 5 की घात 5 आए। अब हमें इनको इनके दशमलव प्रसार में चेंज करना है। तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि जितने बार 5 हैं उतनी बार 2 होना चाहिए बस। और उतनी बार जब 2 होंगे तो हम बहुत सिंपली दशमलव प्रसार इसके ज्ञात कर लेंगे। देखिए किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर अब ये देखिए कि यहाँ पर 13/5 की घात 5 है, तो हमें 2 की घात 5 और चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। मतलब जितने बार 5 आया है, मतलब 5 बार आया, तो 2 भी 5 बार आना चाहिए। नहीं है तो उस संख्या से हम ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 की घात 5 हमने लगा दी, 2 की घात हमने 5 यहाँ भी लगा दी। अब 13 आ गया आपके पास, और 2 को लिखेंगे 5 बार, 2 2 2 2 और 2। अब यहाँ पर आइए, ये घातें जब समान हो तो उनकी गुणा हो जाती है। तो 5 दूनी 10 की घात हो जाएगा हमारे पास 5। अब हम इनकी करते हैं गुणा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 की करेंगे 13 से गुणा। 32 गुणा 13, 13 दूनी 26 के 6 से कर दो, 13 3 41, 416। और ये हमारे पास आ गए 5 जीरो। 10 पे जितनी घात लगी होती है उतने ही जीरो हम लगा लेते हैं। अब हमारे पास कितने जीरो है 5। तो जब इसे भाग देंगे तो 416 पर 5 संख्याओं के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। 1 2 3 संख्या पूरी करने के लिए हम जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ। अब इसका ये दशमलव प्रसार आ गया। सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास संख्या थी वो उसमें केवल 2 दे रखा है, लेकिन 5 हमारे पास नहीं है। 2 3 बार है। अभी बताया था कि अगर 5 रहेंगे तो 2 से गुणा करेंगे। 2 है, 2 नहीं है तो 5 से गुणा, मतलब 2 है और 5 नहीं है तो 5 से गुणा करेंगे। 5 है 2 नहीं है तो 2 से गुणा करेंगे। अब हमारे पास 2 है, 5 नहीं है तो 5 से गुणा करेंगे। अब 2 हमारे पास 3 बार है तो 3 बार हमारे पास 5 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 5 को 3 बार गुणा कर लेंगे नीचे, और 5 की 3 बार गुणा कर लेंगे हम ऊपर। अब करेंगे हम इसकी गुणा। 5 25 पंजे 125 और 125 की हम 17 से करेंगे गुणा। 17 पंजे 85 के 5 हासिल लगे 8, 17 दूनी 34 और 8 42 का 2 हासिल लगा 4, 17 का 17 4 11, जी आ गया 1125। अब नीचे क्या आएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। तो ये आ गया हमारे पास 1125 बटे 10 दाई 100 दाई 1000। अब हमारे पास 3 जीरो हैं तो हम ऊपर वाली संख्याओं में 3 के बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। सिंपल है, समझ में आ रहा है। फटाफट लाइक कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर
4 की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ 4 में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो 2 है वो तो घात 3 है और 5 है वो घात 2 है। अब इन दोनों की घातें, अब यहाँ पर घात 3 करना है तो 5 हमें एक और चाहिए, तो हम 1 5 से यहाँ पर गुणा कर देंगे और यहाँ भी हम 1 5 से गुणा कर देंगे। 23 पंजे होते हैं 115 और 2 की घात 3 गुणा 5 की घात भी कितना हो गया 3 हो गया है, गुणा लगा लीजिए 115 और ये हो गया 10 की घात 3 और 10 की घात 3 का मतलब आप जानते हैं 10 की घात 3 का मतलब 1000 और 3 जीरो है तो 3 के बाद यहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अब 9 में आप देख रहे हैं कि हमारे पास डबल 5 है लेकिन 2 एक ही है, तो यहाँ पे हम 2 से ऊपर और 2 से हम नीचे गुणा कर लेंगे। तो 35 दूनी आपके पास 70 हो गया और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 70 और 10 दाएं हो गया हमारे पास 100। 2 जीरो हैं, हम 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देंगे और ये हमारा हो गया इसका 10.7। अब एक आखिरी इसका सवाल बचा है, अब इसका एक 4th पार्ट बचा है 15/1600। 15/1600 में आप देखेंगे कि 2 की घात 6 है 5 की घात 2 है। अब यहाँ 2 की घात 6 है तो 5 की घात भी 6 चाहिए और 2 है तो हम 5 की घात 4 और लगा देंगे नीचे और 5 की घात 4 लगा देंगे हम ऊपर। 15 और 5 को लिखेंगे हम कितनी बार 4 बार और नीचे कि 2 की घात 6 और 5 की घात भी 6 हुई तो 5 दूनी 10 की घात हो गई हमारे पास 6 55 25 पंजे 125 पंजे 625 और 625 की हम करेंगे 15 से गुणा। 625 की हम 15 से जब गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75 के 5 हाथ से 7 15 2 3 और 7 37 7 हाथ से 3 15 छक्का 90 और 3 93। ये हो गया 9375 और ये हमारे आ जाएंगे 6 जीरो और जब 6 जीरो आएंगे तो हम 6 संख्याओं के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 9 3 7 5 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हम लगा देंगे पॉइंट और ये इसका हो जाएगा 10.4। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया और आज हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया है। हम नेक्स्ट जल्दी वीडियो में अगली वीडियो में मिलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, मैथ 100% समझ में आएगी। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं है। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।